बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ग्राउंड रेंट जो है वो अगर आप बेसिकली रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने कोई जगह दी हुई है किराए के ऊपर और उस जगह के ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, तो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर उसका हेड नहीं है। ग्राउंड रेंट का जो हेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये मैंने बेसिकली नॉर्मल रिटर्न जो है ओपन किया हुआ है, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं अपना लॉगिन करके FVR की वेबसाइट के ऊपर IRIS में, ठीक है। 2023 का ये रिटर्न है जो आपके सामने विजिबल है। तो इसके अंदर जनाब आपने चले जाना है, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर इनकम के हेड्स आ रहे हैं, इसमें ये जो पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अंदर आपने चले जाना है और इसको, इसके अंदर एक ही टैब है रिसिप्ट्स है स्लैश डिडक्शन, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड रेंट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि 6 लाख रुपया रिसीव हुआ है तो इसकी कुछ अमाउंट जो है एग्जम्प्ट है, आगे फिर फर्दर जो है इस पर टैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 6 लाख अगर ऐड करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ तो ये जो है आगे मूव कर जाएगा और उसके बाद इसको हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जाके देख लेंगे कि इसके ऊपर टैक्स है या नहीं है, ठीक है। तो 6 लाख पे यूजुअली टैक्स नहीं होता। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको इसका यकीन हो जाए। ये देखिए 6 लाख रुपये जो है इनकम एक ही हमारी है टैक्सेबल इनकम, अभी और कोई इनकम हमने डाली नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स चार्जेबल ज़ीरो है, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो चार्जेबल नहीं है। अच्छा, मोस्टली इनकम्स में एक पर्टिकुलर जो है मार्क तक जाके फिर आगे फर्दर जो है उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो जिस तरह से FPR ने हर जो इनकम है उसको बताया हुआ है कि वो किस तरह से उसकी टैक्सेशन का तरीक़ाकार क्या है, ठीक है जी। तो इसमें अब जनाब हम दोबारा वापस जाके तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है टैक्सेशन जो है कितनी एग्जम्प्ट है और कितनी नहीं एग्जम्प्ट। राइट जी, नीचे जाके इसको हेड में जो है यहाँ पे 6,40,000 कर देता हूँ। तो इसको कैलकुलेट करूँगा दोबारा से, उसके बाद जनाब इसको मैं बंद कर देता हूँ और हम चले जाएंगे बेसिकली टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर। और ये बंद हो गया, टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में चले गए, इसमें कंप्यूटेशन में चले गए। तो 6,40,000 रुपये ग्राउंड रेंट पर ईयर आप रिसीव कर रहे हैं। अगेन इसको हमने एंटर किया है और इस पर 2,000 रुपये जो है टैक्स चार्जेबल वो आया है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम 6,40,000, टैक्स चार्जेबल 2,000, राइट जी। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। जब आपने टोटल इनकम्स अपनी ऐड कर लेनी है यहाँ पे इनकम्स के हेड में, तो एक बात आपने याद रखनी है, आपने इन इनकम्स को जाके तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सबसे नीचे जाएंगे, पहले इसको क्लोज़ कर दें। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे ये क्लोज़ हो जाएगा, ये जो ओपन हुआ हुआ। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाके रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आप खुद से जितनी आपकी इनकम है उसको डालेंगे, ठीक है जी। अब ये रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट मैंने अपनी ओपन की है, तो इसके अंदर देखें इनकम कोई नहीं शो हो रही है, ऑल्दो मैंने पीछे इनकम जो है वो अभी आपके सामने 6,40,000 ऐड की है। तो जो भी टैक्सेबल इनकम है आपकी वो आप 7,031 कोड में डालेंगे, जो आपकी एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स इनकम वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जिस तरह पेंशन वगैरह से जो इनकम आती है वो यहाँ पे डलेगी 7,032 में, बट जो दीगर इनकम्स हैं, कोई रेंट है, कोई और चीज़ है, वो यहाँ पे डलेंगी, ठीक है जी। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल होती हैं, इस वजह से उनको आपने 7,031 में डालना है। तो यहाँ इनकम डाल के आप फिर कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी इनकम यहाँ पे अपडेट होगी। अदरवाइज़ आप इनकम वहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आपके मतलब ये एक गलत जो है बन जाएगी, आपका सारा जो है वो इधर उधर हो जाएगा जो भी सिस्टम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनकम आपने लाजमी डालनी है, टोटल इनकम जो होगी वो आप डाल लें, ठीक है। दोनों हेड्स के अंदर टोटल टैक्सेबल इनकम और टोटल एग्जम्प्ट जो है टैक्स से वो इनकम, ये दो हेड्स आपने फिल लाजमी करने, राइट जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो जो है इंशाल्लाह बना दूँगा।